आप सबके पावन हृदय में उस मोर मुकुट पीतांबरधारी नटवर भगवान श्री नंदनंदन मुकुंद माधव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए हम आप सबको प्रणाम करते हैं। साथ ही हम भगवत चर्चाओं की ओर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जिसमें अधिकार की बात अगर होती है तो पहला अधिकार व्यक्ति का वो होता है जिसमें उसका जन्म हुआ। हम सबका जो जन्म है वो सनातन में है। हम सबने सनातन रूपी वृक्ष का आश्रय लिया है और उस सनातन रूपी वृक्ष की छाया में अगर हम निरंतर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन की वेदना, जीवन का कष्ट, जीवन का संताप कब आकर निकल जाएगा ये हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो तब सुलभ और सफल होगा जब हम इस वृक्ष की छाया का आश्रय ना छोड़ें। और जानते हैं, इस धराधाम पर सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। जैसे आज लोगों को कोई पौधा लगाना हो तो एक पौधे की कलम काट कर ले जाते हैं और नया एक पौधा तैयार करते हैं। इस जगत में जितने भी धर्म विकसित हुए, जितने भी पंथों का निर्माण हुआ, वो पूरे के पूरे पंथों का प्रागट्य अगर कहीं से हुआ है तो वो मेरा एकमात्र धर्म है, सनातन। ये सनातन वृक्ष की ही वो कलमें हैं जो लोगों ने अलग अलग काट कर अपने पंथों का निर्माण कर लिया। लेकिन सनातन धर्म का आश्रय जिसके जीवन में हो, हमारा जन्म, हमारा प्रागट्य, हमारे वंश का उदय जिस धर्म की छाया में मिले और हो, हमें उस धर्म का आश्रय कभी त्यागना नहीं चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और आज धर्मांतरण तो ऐसे हो जाता है जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। धर्म को छोड़ने में देर लगती व्यक्ति को, जरा सी पीड़ा हुई, जरा सा कष्ट हुआ और किसी ने कोई युक्ति बता दी और निवारण हो गया तो समझ लो हम धर्म को ही भूल जाएंगे। बंधुओं, हम रहें ना रहें, हमारा अस्तित्व बचे ना बचे, भूतो ना भविष्यति, न ऐसा कभी हुआ है और न कभी हो सकता। ये जगत परमात्मा का रूप है और ये सनातन परमात्मा का साकार और दिव्यतम रूप की झांकी है। ये सदैव है, सदैव थी और सदैव रहेगी। हमें अपने जीवन में इस सनातन का आश्रय लेते हुए अपने जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। आइए भगवत कथा में प्रवेश करने की पूर्व हम सबके जो जीवन के मार्गदर्शक हुए हैं, जिन्होंने जीवन में हमें प्रेरणाएं दी हैं, कोई ने अनंतों वर्षों तक भगवान का भजन करके भगवान को पाया और कोई ने भगवान के नाम का कीर्तन करके इस जगत में परमात्मा को पाया। सूरदास जी ने के पास तो आंखों की दृष्टि भी नहीं थी,
लेकिन पद ऐसा गाते थे कि जो बिहारी जी ने आज पोशाक धारण की है ना, उस पोशाक के वो गीत गा देते थे, पद गा देते थे। ऐसे दिव्यतम महापुरुष भगवान की कृपा से ऐसे भक्त इस जगत में हुए हैं कि आज इन ग्रंथों में भगवान की कम और भक्तों की अधिक चर्चाएं हैं। यही प्रभु की माया है और यही प्रभु की कृपा।